नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 28 सितंबर 2022 को रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आज का पहला प्रश्न हमारे पास है, यदि a प्लस बी बराबर 6 है, a गुणा b बराबर 5 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, तो हो जाएगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू ए बी। तो यहाँ पे हम इनके मान रखते हैं, तो a प्लस बी बराबर 6 है तो 6 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू 6 इंटू ए बी का मान है 5। तो ये आ जाएगा 6 का क्यूब 216 माइनस 6 पंजे 30 और 30 दिया 90 माइनस करेंगे 216 में से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 126। तो 126 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है 10, 15, 14, 15, 21 और 15 का बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक जो होता है वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या हमारे पास इस क्वेश्चन में है 15। तो 15 जो है इसका बहुलक हो जाएगा, तो 15 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, एक ट्रेन किसी निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 घंटे और 20 मिनट में पूरी करती है और समान दूरी को 50 मिनट में तय करना हो तो ट्रेन की गति को कितना बढ़ाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे दिया हुआ है कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं कि जो दिया हुआ है कि हमारे पास जो है इसकी गति है और दिया हुआ समय है 1 घंटे और 20 मिनट। तो यहाँ पे लिखते हैं कि गति को अगर हम टाइम से गुणा कर देंगे तो कुल दूरी आ जाएगी। तो दूरी बराबर दूरी कर देते हैं। तो पहले केस में जो दूरी आएगी 60 गुणा, यहाँ पे 1 घंटे को मिनट में चेंज करते हैं तो 60 हो जाएगा और 20 मिनट और है तो 80। तो 60 गुणा 80 बराबर आ जाना चाहिए हमारे पास, जो इसकी स्पीड 2 होगी तो s2 इंटू 50। तो यहाँ से ये 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 12 बार कटेगा, 12 पंजे 60 होता है। तो s2 का मान जो आएगा हमारे पास 12 8 96 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। परंतु इसमें पूछा था कि कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे कि 96 में से 60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाना पड़ेगा अगर दूरी को 50 मिनट में तय करना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है 45 मिनट का एवं 1 दिन का अनुपात ज्ञात करो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले ऐसे कैसे कि 45 मिनट है और 1 दिन है हमारे पास। तो 45 मिनट और 1 दिन है तो ये दिन को जो है हम मिनट में ही चेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 45 मिनट अनुपात 1 दिन में हमारे पास होते हैं 24 घंटे और हर घंटे में होती है 60 मिनट। तो दोनों तरफ मिनट आ गया। तो अब ये मिनट से मिनट काट देते हैं पहले और इसको काटेंगे तो पहले काट देते हैं 15 से, 15 तिया 45 और 15 चौके 60 और ये 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। तो यह आ गया हमारे पास कि 1 अनुपात 8 चौके 32। तो 1 अनुपात 32 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 के मूल p कोमा q है तो समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं जिसके मूल p माइनस 1 कोमा q प्लस 1 है और दिया हुआ है जो q जो है वो ग्रेटर देन है p, q बड़ा है p से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले, सबसे पहले इस समीकरण के मूल जो कि p और q है उनका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो 21 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे हमारे पास आना चाहिए माइनस 21 और जोड़ने पे आना चाहिए प्लस का 4। तो इसके 2 टुकड़े करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 2 टुकड़े 7 कोमा माइनस 3। 7 कोमा माइनस 3 2 टुकड़े आ गए हैं। तो इसके जो हम मूल निकाल रहे हैं वो हो जाएंगे, इनके चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदलेंगे तो आ जाएगा माइनस 7 कोमा 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं उसके बाद में एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो भाग देने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे मूल जो आए हैं p और q के मान जो है, जैसा कि दिया हुआ है q बड़ा है p से, तो q बराबर तो हो जाएगा 3 और p बराबर हो जाएगा माइनस का 7। तो अब जो नया समीकरण होगा उसके मूल p माइनस 1 होंगे। तो p जो है हमारे पास माइनस 7 है और माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 1 का मान माइनस 8 और q प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 करने पे 4। तो अब उस समीकरण की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमें जिसके मूल माइनस 8 कोमा और 4 है। तो हमारे पास समीकरण होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा x
प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यहां पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। तो यहां पे लिख देते हैं -4 इंटू एक्स प्लस गुणनफल करेंगे तो आ जाएगा 8 चौके 32 जो कि आएगा माइनस का, तो -32 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते थे, माइनस गुना माइनस करने प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है और दिया हुआ है कि अल्फा बड़ा है बीटा से। तो यहाँ पे हम वैसे ही करते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इस 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे हमारे पास 6 आ जाए और जोड़ने पे माइनस का 5 आना चाहिए। तो हम इसके टुकड़े करते हैं -3 और -2। तो जब 2 टुकड़े कर लेते हैं तो उनके अगर चिन्ह बदल देंगे तो हमारे पास मूल आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3,2। 3,2 हमारे पास मूल आ गया, मतलब अल्फा और बीटा के मान आ गए हैं और दिया है अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास अल्फा और ये हो जाएगा बीटा, क्योंकि बड़ा वाला जो है अल्फा होना चाहिए और छोटा वाला बीटा होना चाहिए। तो हमें अल्फा माइनस बीटा ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर 3 - 2 करने पर 1, तो 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि अंकित मूल्य 8840 रुपए है एवं उस पर डिस्काउंट अगर 12% दिया जाता है तो हमें ज्ञात करना है कि सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है कि डिस्काउंट 12% है, तो 12% को अगर हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, मतलब कि भिन्न में चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा बटे 100 करने पे 4 × 12 और 25 × 100। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 25 रुपए की वस्तु होती तो 3 रुपए डिस्काउंट दिया जाता, मतलब कि उसको बेचा जाता 22 रुपए में। तो यहाँ पे 25 रुपए की वस्तु को 3 रुपए डिस्काउंट के बाद 22 रुपए में बेच दिया जाता। तो हमें दिया हुआ है कि अंकित मूल्य का मान ये है हमारे पास 8840 रुपए, मतलब कि इस 25 का मान दिया हुआ है 8840 रुपए, तो 22 का मान ज्ञात करना है हमें। लिखते हैं कि 8840 बटे 25 गुना 22, और यहां पे हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो 5 से काटते हैं पहले, 5 × 5 = 25, 5 × 5 बचा 3, 3 × 8 = 38, 5 × 7 = 35, बचेगा फिर से 3, 3 × 4 = 34, 5 × 6 = 30, बचेगा 4 और फिर 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 8 = 40। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं कि 1768 गुणा 2 गुणा 11 लिख देते हैं। 22 को लिखा है 2 × 11 और बटे 5। पहले 2 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल 1, फिर से 17 दूना 34 और 1 35, और गुणा 11 बटे 5 करना है। अब 11 से गुणा करने के पहले इकाई अंक ऐसे कैसे, इकाई और दहाई को जोड़ेंगे 6 और 3 9 हो जाएगा, दहाई और सैकड़ा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, और फिर से सैकड़ा और हजार जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 3 ऐसे का ऐसे बटे 5। इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35 बचा 3, 3 × 8 = 38 ही हुआ अभी भी, और ये हो जाएगा अगेन 5 × 7 = 35 बचेगा 3, 9, 5 × 7 = 35, 4 बचेगा, 4 × 6 = 46 और 5 × 9 = 45 और 5 दूनी 10। तो ये आ गया हमारे पास 7779.2 रुपए। तो 7779.2 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है एक बेलन की ऊंचाई 23 सेंटीमीटर है और आधार का परिमाप 77 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं कि बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr × h, जहां पे r त्रिज्या होती है और h ऊंचाई होती है। h का मान हमें दिया हुआ है कि ये 23 सेंटीमीटर है जो कि ऊंचाई है, और आधार का परिमाप जो होता है वो होता है 2πr, क्योंकि आधार इसका जो है वृत्ताकार होता है, तो 2πr बराबर 77 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2πr का मान 77 रखते हैं और h का मान 23, मतलब कि हमारे पास जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 23 × 77, और 23 × 77 को हम लिखते हैं 23 × 7 × 11, तो 7 से पहले गुणा कर देते हैं, 7 × 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 × 11 हो गया। अब 161 को 11 से गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई अंक ऐसे कैसे, इकाई और दहाई को जोड़ेंगे 6 और 1 7 हो जाएगा, दहाई और सैकड़ा को जोड़ेंगे 6 और 1 7 हो जाएगा, और 1 ऐसे कैसे, तो यह आ गया हमारे पास 1771 जो कि आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न फिर से द्विघात समीकरण से, जिसमें दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले क्या स्प्लिट करने से हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे -6 है और -6 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं हमारे पास कि 2 आ जाए। तो 6 के टुकड़े होते हैं या तो 2 गुना 3 होता है या फिर 1 गुना 6 होता है, और दोनों से हमारे पास 2 नहीं आएगा, तो ये हम टुकड़े नहीं करेंगे। हम लगाएंगे अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, अगर समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो x का मान जो होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे हम लगाते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो x बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि b का मान जो है 2 है, तो -b प्लस माइनस b स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a हमारे पास 1 है और c जो है -6 है, तो ये 1 इंटू -6 अपॉन 2a करना है, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x बराबर -2 प्लस माइनस वर्गमूल में आ जाएगा ये हमारे पास 4 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस 6 चौके 24 अपॉन 2 आ जाएगा। तो x बराबर आ गया -2 प्लस माइनस ये आ गया 24 और 4 28 अपॉन 2, 7 चौके 28 होता है। तो यहाँ पे 7 गुना 4 लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो -2 प्लस माइनस 2 रूट 7 बटे 2, यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास रह गया -1 प्लस माइनस रूट 7। तो यहाँ से हमारे पास दो जो रूट बचे हैं वो आया हमारे पास -1 प्लस रूट 7 कोमा -1 और माइनस का रूट 7। तो ये हमारे पास दो मूल आ गए समीकरण के, जो कि आंसर हो। नेक्स्ट प्रश्न में हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इसका आयतन ज्ञात करो। तो यहाँ पे बड़े गोले का जो आयतन होगा वो होगा तीनों गोलों के आयतन का योग। तो तीनों गोले जो है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, उनके आयतन का योग कर देते हो, बड़े गोले का आयतन हो जाएगा। अतः बड़े गोले का आयतन ये हमारे पास आने वाला है कि तीनों छोटे गोले का आयतन, तो 4/3 पाई r1 क्यूब, मतलब कि 3 का क्यूब करेंगे, प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब, 4 का क्यूब करेंगे, और 4/3 पाई r3 क्यूब, जो कि 5 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/3 पाई तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 3 3 9 3 27, क्योंकि 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 125। तो यहाँ पे हम इनको ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल 1 हासिल आ गई है, तो ये आ जाएगा 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल 1, और यहाँ आ जाएगा 1 और 1 2, तो 216 हमारे पास आ गया है। अब इसको हम काट लेते हैं इस 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 दूनी 6, 72 गुना 4 करते हैं, तो ये आ जाएगा 288 और ये पाई ऐसे कैसे, तो 288 पाई जो है बड़े गोले का आयतन हो जाएगा, जो कि आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है तथा उनका योग 53 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं a और b है, और दिया है एक संख्या, मतलब पहली संख्या मान रहे हैं दूसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है, दूसरी संख्या अगर y है तो ये इसके 3 गुने, मतलब कि 3y से भी 5 अधिक है, तो प्लस 5 कर देते हैं, तो ये हमारे पास दोनों संख्या आ गई। दिया हुआ है उनका योग जो है 53 है, तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं इनको कि 3y प्लस 5 और प्लस y किया जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 53। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि 4y बराबर 53 माइनस 5 हो जाएगा, तो 4y का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 48। इस तरीके से y का मान जो आएगा हमारे पास आ जाएगा 12, क्योंकि 12 चौके 48 होता है। y बराबर 12 आ गया है, तो इसने पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या हो जाएगी हमारे पास 3y प्लस 5, तो 3y प्लस 5 का मान निकाल लेते हैं, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 3 गुना 12 प्लस 5, और 12 या 36, 36 प्लस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 41, तो 41 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है यदि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा बराबर 19 है तो cos थीटा का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि tan स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है
कि tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना था, तो हम इसको 1 को जो है राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे रख देते हैं हम tan स्क्वायर थीटा की जगह पे, ताकि ये पूरा sec में ही आ जाए। तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस का sec थीटा, और इस 19 को भी हम इधर ही ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 19 बराबर 0। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कि sec स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा और माइनस का जो है टोटल हो जाएगा 20। तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 बराबर 0। तो 20 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे माइनस 20 आए और जोड़ने पे हमारे पास माइनस का 1 आ जाना चाहिए। इसके जो दो टुकड़े होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास -5,4। तो -5,4 जो दो टुकड़े आ गए हैं, अब इनके हम चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास sec थीटा का मान आ गया। तो sec थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास, यह आएगा प्लस का तो 5 और माइनस का 4, क्योंकि हमने यहाँ पे चिन्ह बदल दिए और यहाँ पे इसका कोई गुणांक नहीं है तो भाग देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, -4 जो है sec थीटा का मान नहीं हो सकता। तो sec थीटा बराबर आ गया है 5, और हम जानते हैं cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो sec थीटा का मान अगर 5 है तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा, जो कि आएगा 1/5। तो 1/5 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय में पहले 20% की वृद्धि करता है और फिर 8% की कमी करता है, तो कुल प्रतिशत में परिवर्तन कितना हुआ है उसकी आय में, ये ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे हम लगाते हैं सीधा फॉर्मूला, जो कि होता है कि प्रतिशत चेंज बराबर a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, और यहाँ पे a बराबर है प्लस का 20% और b बराबर है माइनस का 8%। तो हम इनके मान रखते हैं, तो यह जाएगा 20 माइनस 8 माइनस 20 गुणा 8/100। तो ये आ जाएगा 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। 5 से यहीं पे भाग दे देते हैं, 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 6 का 30, तो 1.6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 8 करने पे 12 और माइनस 1.6 और करना है, तो ये आएगा 10.4%। 10.4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि समय 36 माह है, दर 12.5% है, मिश्र धन जो हो जाता है 19,800 रुपए हो जाता है, जो कि होता है ये साधारण ब्याज पर। तो साधारण ब्याज पर हो रहा है, तो हमें ज्ञात करना है कि मूलधन कितना का। हम जानते हैं साधारण ब्याज के लिए जो मिश्र धन होता है, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो मूलधन मान लेते हैं P है और साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास PRT/100, और ये मिश्र धन के बराबर होना चाहिए, जो कि है 19,800। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 19,800 बराबर P प्लस P इंटू R। R का मान है 12.5%, तो 12.5% का हम सीधा ही जो है फ्रैक्शन मान रख रहे हैं, जो कि होता है 1/8, जो कि 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1/8 R/100 का मान रख दिया है, और T जो है दिया है 36 माह, तो 36/12 कर देंगे तो वर्ष हो जाएगा। तो 12 एकम 12 और 12 दिया 36, तो यह आ गया हमारे पास 19,800 बराबर P प्लस 3/8P, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 8 और 3 11, 11/8 और P। तो P का मान जो आएगा यहाँ पे यह आ जाएगा 19,800 गुणा 8/11, 11 से काटते हैं तो 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88, तो 1800 गुणा 8 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल जीरो, ऐसे कैसे, 8 × 64 का 4 हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14, तो 14,400 रुपए जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि होगा मूलधन। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है 1,64,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 20% की हानि होती है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अगर 100 रुपए उसका क्रय मूल्य रहा होता तो 20% हानि के बाद विक्रय मूल्य हो जाता 80 रुपए। तो यहाँ पे काट के और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100 और 20 चौके 80, मतलब 5 रुपए अगर क्रय मूल्य रहा होता तो विक्रय मूल्य उसका हो जाता 4 रुपए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1,64,000 रुपए में बेचने पर, मतलब कि ये 4 का मान दिया हुआ है, तो हमें 5 का मान ज्ञात करना है। तो 4 बराबर दिया हुआ है 1,64,000 रुपए, तो 1 का मान पहले निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 से डिवाइड करें, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 41,000 आ गया है। 5 का मान ज्ञात करना है, जो कि क्रय मूल्य हो जाएगा, तो हम इसको 5 से गुणा कर देते हैं, तो 41,000 गुणा 5 करते हैं, 3 जीरो ऐसे कैसे, 5 एकम 5 और 5 चौके 20,
तो हमारे पास आ गया 2,05,000 रुपए। तो 2,05,000 रुपए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले प्रश्न में दिया हुआ है एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है। अगर चौड़ाई 1 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, और परिमाप जो है 42 मीटर है। तो यहां से अगर परिमाप निकाला जाए तो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ गया, 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आ गया। तो हमारे हिसाब से जो परिमाप आया है वो 6 इकाई आया है, परंतु क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 42 मीटर के बराबर है। तो 42 मीटर लिख देते हैं। तो यहां से एक इकाई का जो मान आएगा वो आ जाएगा 7 मीटर, क्योंकि 42 में 6 से भाग देंगे तो 7 मीटर आ जाएगा। इसमें पूछा है कि आयत की लंबाई ज्ञात करो। तो आयत की लंबाई जो मानी थी हमने 2 इकाई मानी थी, तो 2 इकाई का मान जो है हमारे पास आ जाएगा 7 गुना 2 करने पे, जो कि आएगा 14 मीटर। 14 मीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।